ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से भगवान कपिल बता रहे हैं गुण जो 3 प्रकार के होते हैं, इन 3 गुणों के अलग अलग मिश्रण के द्वारा टोटल 84 लाख 84 लाख अलग अलग प्रकार की योनियां बनती हैं। और उसके बारे में हमने जो है थोड़े विस्तार से वर्णन भी किया था कि वेदों में ये भी बताया है जल में रहने वाली योनियां कितनी हैं, कितने प्रकार के शरीर जल प्राणियों के हैं। इसी प्रकार से स्थावरा जो पेड़ पौधे हैं, स्थावरा और जंगमा 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, स्थावर का मतलब होता है जो एक जगह से हिल नहीं सकते हैं, पेड़ अपनी जगह पर ही रहते हैं, दूसरी जगह नहीं जाते हैं, उनको स्थावर कहते हैं। जंगमक का मतलब होता है जो हिल सकते हैं, जो चल सकते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, मनुष्य हैं, हम लोग सब चल सकते हैं। तो इन सब को क्या कहते हैं? जंगमा। और स्थावरा किसको कहते हैं? जो चल नहीं सकते हैं। तो 2 ये डिवीजन हो गई। और इनमें क्या क्या डिवीजन है ये वेदों में क्या बताया था? जलजा नवलक्षाणी, जल में रहने वाले कितने प्रकार के शरीर मिलेंगे? 9 लाख। स्थावरा लक्ष विंशति, 20 लाख अलग अलग प्रकार के वृक्षों की वैरायटी, पेड़ों की वैरायटी। क्रमयो रुद्र संख्या, 11 लाख कीड़े मकोड़े और रेप्टाइल्स जिसे बोलते हैं। पक्षी नाम दक्ष लक्षणा, पक्षियों की जो योनियां हैं 10 लाख हैं। त्रिमशल लक्षाणी पशवाहा, एनिमल्स पशु जो हैं 30 लाख 30 लाख हैं। और चतुर्लक्षाणी मानुषा, मनुष्य जीवन में भी 4 लाख प्रकार की योनियां हैं। टोटल कितने हो गई? 84 लाख। मतलब आप समझिए, मनुष्य जीवन की प्राप्ति 80 लाख योनियों में जाने के बाद प्राप्त होती है। 80 लाख। उसके बाद में 4 लाख मनुष्य की अलग अलग प्रकार की वैरायटी है, योनियां हैं, अलग अलग प्रकार के शरीर हैं। तो मनुष्य जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी जीवन में हम अपने बारे में सोच सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों बार बार अलग अलग शरीरों में जा रहा हूँ, मेरा बार बार जन्म क्यों होता है, मेरी मृत्यु क्यों होती है। इसलिए वेदों में क्या बताया है? अथातो ब्रह्मन जिज्ञासा। अब जब तुम्हें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है 80 लाख योनियों पार करने के बाद, अब तुम्हें केवल खाने पीने के लिए जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। वो तो जानवर भी करता है, कहाँ मुझे भोजन मिलेगा, कहाँ पर मैं सोऊंगा, बॉडी का मेंटेनेंस, वो तो जानवर भी करता है। मनुष्य जीवन में हमें पूछना चाहिए, मैं इस भौतिक संसार में क्यों अनेक कष्ट भोग रहा हूँ? मैं तो आनंद चाहता हूँ, मुझे तो खुशी चाहिए। दुख आते हैं तो मैं दुख दूर करना चाहता हूँ, मंदिर में जाकर के प्रार्थना करता हूँ, डॉक्टर के पास में जाता हूँ, एस्ट्रोलॉजर के पास में जाता हूँ। क्यों? दुख हमको नहीं चाहिए, हम केवल सुखी रहना चाहते हैं। लेकिन दुख क्यों है? ये प्रश्न हम मानव जीवन में कर सकते हैं। और यही जो है भगवान कपिल बता रहे हैं कि हम जीव इस भौतिक संसार में माया के द्वारा सृजित 3 गुणों के द्वारा
ये 84 लाख योनियां बनाई जाती हैं और जीव इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग योनि में जाता है। भगवत गीता का बड़ा फेमस श्लोक है, कारणम गुण संगस्य, भागवत में, सद असद जन्म योनिषु। क्या कहा है? हमारे अलग अलग जीवन लेने का कारण क्या है? कई बार हमें अच्छा शरीर मिलता है, कई बार बुरा शरीर मिलता है। इन सब का कारण क्या है? कारणम गुण संगस्य। किस प्रकार के गुण का हम संग कर रहे हैं, किस प्रकार के गुण का संग करेंगे, उसी प्रकार का शरीर मिलेगा। इसलिए तो कहा जाता है कि सत्संग करना चाहिए, असत लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जब असत लोगों का संग करेंगे, उसी प्रकार की इच्छाएं हमारे मन में जागृत होंगी और उन इच्छा को पूरी करने के लिए उस प्रकार का शरीर प्रकृति हमें प्रदान करेगी। कारणम गुण संगस्य, जैसा हमारे गुण का संग उसी प्रकार का रंग। बड़ा सरल है। तो इसलिए सत्संग कहा जाता है। जब हम साधुओं का संग करेंगे तब हम जो है सत्व गुण की तरफ बढ़ेंगे। जैसे जैसे सत्व गुण की तरफ बढ़ेंगे हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा और जब 3 गुणों से छुटकारा मिल जाएगा तब हम भगवत धाम में प्रवेश कर पाएंगे। यही भगवान की इस भौतिक संसार में योजना है। तो आगे वो क्या बताते हैं, देखिए बड़ा सुंदर है। वो कह रहे हैं, तो ये तो बता दिया उन्होंने किस किस प्रकार से भौतिक संसार में शरीरों की रचना गुणों के द्वारा होती है। गुणों के, ये 3 गुणों के मिश्रण से 84 लाख योनियां बन जाती हैं। अब आगे वो बताते हैं, जो भी शरीर हमें प्राप्त होता है हम उसके द्वारा मोहित हो जाते हैं। संस्कृत में कहते हैं मुमुहे, मोहित हो जाना मतलब भ्रम में पड़ जाना। क्या कहते हैं? विलोक्या मुमुहे। भगवान कपिल आगे माता देवहूति को बता रहे हैं, इस प्रकार से जब अलग अलग शरीरों की, जो भी शरीर हमें प्राप्त होता है हम उसके द्वारा मुग्ध हो जाते हैं और उसी में खो जाते हैं। तो इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। और आगे वो क्या कहते हैं, स इह ज्ञान गुहाया, उसका जो ओरिजिनल ज्ञान था कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मेरा इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई जन्म नहीं, मेरी कोई मृत्यु नहीं, ये ओरिजिनल जो हमारा ज्ञान था वो ढक जाता है। हमारी ओरिजिनल जो आइडेंटिटी थी वो चली जाती है। हम उसको भूल जाते हैं कि मैं गोलोकवासी हूँ। अब हम लोग सोचते हैं कि नहीं, इस संसार का वासी हूँ। तो इसके बारे में एक बड़ा सुंदर उदाहरण जो है वेदों के अंदर में ही दिया है। मुमुहे, हम किस प्रकार से इस शरीर के द्वारा मुग्ध हो जाते हैं। जैसे अगर आप, कोई व्यक्ति जो है नशा करता है, नशे करने के बाद में क्या होता है, उसकी जो ओरिजिनल स्मृति होती है वो खो जाती है। वो भूल जाता है कि मैं इस घर में रहता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी पति है, मेरे पत्नियाँ हैं, मेरे माता पिता हैं, सब भूल जाता है क्योंकि उसका ज्ञान कवर हो जाता है। जब व्यक्ति दारू पीता है, शराब पीता है, उसका ज्ञान जो है कवर हो जाता है। आपने देखा होगा वो व्यक्ति जो घर नहीं जाता है, सड़क पर लेट जाता है, वो सोचता है यही सब कुछ है। किसी को देख करके सोचता है कि ये मेरी राजकुमारी है, किसी के घर को देख करके सोचता है कि ये मेरा बंगला है, ये मेरा राजमहल है। मतलब देखिए, जो व्यक्ति नशे में है वो अपने ओरिजिनल स्थान को भूल जाता है और भ्रम में भ्रमित होकर के जो वो नहीं है उसको सोचता है मैं ये हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये सब कुछ मेरा है। वो भ्रम में होता है, इल्यूजन में होता है। ठीक इसी प्रकार 3 गुणों का प्रभाव के कारण हम अपने ओरिजिनल गुणों को, अपने ओरिजिनल रूप को भूल जाते हैं और भौतिक संसार में जो हमें अलग प्रकार के शरीरों की प्राप्ति होती है हम उससे आसक्त होकर के सोचते हैं
मैं इस संसार का अंग हूं। एक बार ये उदाहरण दिया है वेदों में, इंद्र देवता ने एक बार जो है बहुत अपने गुरु का अनादर किया। भरी सभा में जब उनके गुरु वहाँ पर आए तो वो खड़े नहीं हुए और उनका जो है सत्कार नहीं किया। तो उसके कारण बृहस्पति जो हैं वो क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि इंद्र जो है इनको देवता का स्थान प्राप्त है, लेकिन इसको इतनी भी अकल नहीं है कि गुरु का आदर कैसे किया जाना चाहिए। तो ये इंद्र की पोजीशन, इंद्र का स्थान लेने के लायक नहीं है। ये बेटर धरती पर जाकर के एक शूकर के रूप में जन्म ले। तो बृहस्पति ने इंद्र को शाप दे दिया कि तुम धरती पर जाओ और सुअर बन जाओ, शूकर लेकर के जन्म के रूप में जन्म लो। तो इंद्र बड़ा घबरा गया और जोर जोर से जो है प्रार्थना करने लगा, माफी मांगने लगा, हे गुरुदेव कृपा करके मुझे माफ कीजिए। आप सजा तो मुझे दे रहे हैं, लेकिन ऐसी सजा, मैं कहाँ अभी इंद्रलोक में हूं, मैं पूरे स्वर्ग का राजा हूं, यहां पर इतने प्रकार के ऐशो आराम हैं और आप मुझे जीवन दे रहे हैं सजा के रूप में एक सुअर का, एक शूकर के रूप में जाकर के मैं जन्म लूं धरती के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सजा जरूर है, लेकिन तुम जल्दी वापस आ जाओगे, केवल कुछ समय के लिए ये तुम्हारी सजा रहेगी। तो फिर इंद्र देवता जो है धरती के ऊपर आ गए। धरती के ऊपर शूकर के रूप में जन्म लिया और शूकर के रूप में उन्होंने अपना परिवार बना लिया। वहाँ पर उनकी मादा शूकर थी और उनकी संतानें थी। हमको पता है शूकर जो है एक बारी में लगभग 1 दर्जन उनकी संतान होती है, लगभग 11-12 एक साथ में उनकी संतान होती है। तो अपना बड़ा परिवार उसने जो है बना लिया। अब समय जो है उनका खत्म हो गया और इंद्र देवता अभी भी धरती पर हैं, वापस नहीं आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि स्वर्गलोक खाली पड़ा है, इंद्र देवता शाप लेकर के धरती पर गए हैं, समय भी उनका समाप्त हो गया है, अब तक तो वापस आना था, वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जाकर के उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी जो है इंद्र के पास में जाते हैं, जो शूकर के रूप में थे धरती पर, उनको कहते हैं, अरे आपका समय जो है इसमें समाप्त हो गया, क्या आपको याद नहीं कि आप इंद्र देवता हैं, आप स्वर्ग के राजा हैं, आप वहां पर वापस आ जाइए। तो ब्रह्मा जी से इंद्र कहते हैं, कौन सा राजा, क्या नहीं देखते, मेरा यहां पर सब कुछ है, मेरा वास यहां पर है, मेरा निवास यहां पर है, मेरा राज्य यहीं पर है, यही मेरा साम्राज्य है, यहां पर मेरी पत्नी है, यहां पर मेरे दर्जन बच्चे हैं, यही मेरा साम्राज्य है। तो ब्रह्मा जी भी विचलित हो गए देख करके माया का प्रभाव किस प्रकार का है। यही भगवान कपिल बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं देखिए, वो कहते हैं, विलोक्या मुमुहे, इस भौतिक संसार में कोई सा भी शरीर प्राप्त करने के बाद, सुअर को भी अगर हम लोग सोचेंगे कि इसको मार देंगे, कि बड़ा गंदा शरीर है, मल खाता है, इतनी गंदगी में रहता है, लेकिन वो भी अपने शरीर से अटैच है। वो नहीं सोचेगा कि नहीं मैं ये शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर प्राप्त करूंगा। कोई सा भी भौतिक शरीर इस भौतिक संसार में माया के प्रभाव से मुमुहे, हम उससे भ्रमित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, और उसके कारण हमारा इस संसार में चक्र चलता ही रहता है जन्म मृत्यु का। तो क्या कह रहे हैं, स इह ज्ञान गुहाया, स इह ज्ञान गुहाया। और जब हमें शरीर की अलग अलग शरीरों की प्राप्ति होती है तो हमारा जो ओरिजिनल ज्ञान है वो ढक जाता है। इसलिए हमें याद नहीं है कि हम
सनातनवासी हैं। हमारे धर्म को देखिए, इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है, क्योंकि भगवान भी सनातन है, आत्मा भी सनातन है और भक्ति भी सनातन है, जो भगवान की सेवा है। अब हम जो है असनातन संसार में है, टेम्परेरी संसार में आए हुए हैं। तो ये जो है वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा ज्ञान माया जो है कवर कर लेती है। कोई से भी शरीर में हम जब जन्म लेते हैं भौतिक संसार में, मानव जीवन आने के पश्चात थोड़ा हमें जो है आभास प्रारंभ होता है। हम तमोगुण के प्रभाव से उठ करके कुछ प्रैक्टिस करके जो वेदों के अंदर में बताया गया है उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, इस कवरिंग को निकाल सकते हैं। इसे ही भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग बताया गया है कि जब हम भगवान की भक्ति करेंगे ये कवरिंग धीरे धीरे चली जाएगी। जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, जो हमारा ज्ञान जो अब ढक गया है कि हम भगवान के धाम में रहते थे, हम भगवान की संतान हैं, हमारा वही वास है, ये भौतिक संसार तो अनित्य है, तो ये ज्ञान जो अभी कवर करके है इसकी कवरिंग चली जाती है। एक और उदाहरण जो है वेदों में दिया जाता है कि एक पक्षी होते हैं, आपने देखा होगा, इन्हें जो है एक पिंजरे में बंद किया जाता है। पिंजरे में बंद करने के बाद में उनको कुछ देर के लिए बाहर छोड़ा जाता है, लेकिन बाद में मालिक जब जाकर के दोबारा कहता है किट 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 किट, उसको बाहर छोड़ा है, अगर वो उसको चाहिए तो आसमान में उड़ करके स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन वो इतना मूर्ख है, इतना मुग्ध है, इतना मोहित है उस पिंजरे के द्वारा कि दोबारा जब मालिक उसको किट किट करके बुलाता है, दोबारा पिंजरे में अपने आप अंदर आकर के घुस जाता है। ये हमारा भौतिक संसार में हाल है। मनुष्य जीवन में मात्र हमें ये एक अवसर प्राप्त है कि हम इस भौतिक संसार के इस पिंजरे से बाहर निकल सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं। तो आगे की कथा में अब भगवान कपिल जो हैं 24 जो भौतिक पदार्थ हैं उनका निर्माण कैसे होता है और आत्मा इन 24 पदार्थों में कैसे फंस जाती है और बाद में उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है, उसके बारे में वर्णन करेंगे। उसकी चर्चा हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।